मंगलम भगवान वीर मंगलम भगवती मंगलम कुंकुंदारी जयंती सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारिणे प्रधानां शरणं जय शास्त्रम् नमः सर्वे साराय स्वामी चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वांतरचने। जो धन नाना प्रकार के दुखों से पैदा किया गया है, जो मनुष्यों को अपने पुत्रों से तथा जीवन से भी अधिक प्यारा है, उस धन की यदि अच्छी गति है तो केवल दान ही है, अर्थात वह धन दान से सफल होता है, किंतु दान के अतिरिक्त दिया हुआ वह धन विभक्ति का ही कारण है, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं। इसलिए भव्य जीवों को अपना कमाया हुआ दान में खर्च करना चाहिए। श्री पद्मनंदी पद्मनंदी आचार्य चरणन योग का ग्रंथ सारी बातें सिखाते हैं, खाना पीना भी सिखाते हैं, दान देना भी सिखाते हैं। ये जो धन है वो बहुत कष्ट से मिलता है, और वो बाहर का तो ठीक है, सबको परिचय है ही सही, पर अंदर का जो है वो उसका पूर्व का सारा पुण्य जलता है, तब जाके वो उत्पन्न होता है। इसलिए वो उसमें भी कला बताते हैं आचार्य, वो सीखना चाहिए सब चरणन योग के ग्रंथ से। अपनी 218-19 नंबर की गाथा चल रही है, इसकी गाथार्थ है, देखो बहुत सुंदर एकदम। ज्ञानी गाथार्थ है 218-219 का गाथार्थ है। अब इसी अर्थ का विवेचन गाथाओं के द्वारा कहते हैं। जो पूर्व के अंदर गाथा चल रही है अपनी 210 से लेकर अभी तक जितनी चली, उसी गाथा के कंटिन्यूशन में ये गाथा है। आचार्य कहते देखो कि ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, वह कर्म के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रस से लिप्त नहीं होता। एक बात। अब दूसरा उदाहरण है उसका, जैसे सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हो तो भी लिप्त नहीं होता, और अज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है, वह कर्म के मध्य रहा हुआ कर्म रस से लिप्त होता है। जैसे लोहा कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसको जल लग जाती है। दृष्टांत भी कितना आचार्य ने भी गजब करा। कुंकुंदाचार्य ने 2 तरह की स्थिति बताई, उदाहरण, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ज्ञानी का और अज्ञानी का, ज्ञानी का स्वभाव, अज्ञानी का स्वभाव, दोनों बताइए। और दोनों में से अपने को ये भी छांटना है कि अपन अज्ञानी से ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं, पहली बात है। फिर अपने स्वभाव को भी चेक कर लेना कि अपना स्वभाव अज्ञानी जैसा है कि ज्ञानी जैसा है। अब इसमें 2 बातें हैं। अज्ञानी जैसा अभी पूछना थोड़े बना, सुना तो सही। अभी तो भूमिका बना रहे हैं कि इस गाथा के अंदर आचार्य क्या कहना चाहते हैं। पहले पिक्चर का नाम तो पता लगे कि आचार्य अभी क्या सिद्ध करेंगे। कि दो स्वभाव बताएंगे, एक लोहे का और एक सोने का। लोहा का स्वभाव ऐसा है कि पानी में रहे तत्काल जंग पकड़ता है। सोने का स्वभाव ऐसा है कि वो कितने समय तक पानी कीचड़ में कहीं भी पड़ा रहे उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा कैसे ज्ञानी का स्वभाव कि कैसे कर्म के उदय में रहे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, कैसा भी रहे तो लिप्त नहीं होता है। और अज्ञानी कीचड़ की तरह, जब लोहे की तरह लिप्त हो जाता है। अब इसमें फिर से 2 बात है। कौन सी? हर वस्तु का उसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव तो ऐसा है कि 3 लोग 3 काल में हर प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहता हुआ। अब 5 द्रव्य की तो हम चर्चा नहीं करते, जीव की करते, अपने प्रयोजन तो जीव है ना। तो जीव में 2 चीज़ें पाई जाती है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव।
तो द्रव्य स्वभाव तो निष्क्रिय, ध्रुव, कुटस्थ एक रूप रहने वाला क्या है परमात्मा। इसमें तो कोई मलिनता और विकार होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि उसमें निष्क्रियता और स्थायित्व है। बदलने वाली दशा द्रव्य स्वभाव में नहीं होती है। अगर बदलने वाली सब विकार जहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ पे उसमें प्रणवन पाया जाता है, तो आत्मा का तो स्वभाव ऐसे ही है कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ध्रुव परमात्मा, जिसके आश्रय से, जिसको लक्ष्य करने से निर्मल पर्यायों का जन्म होता है, वितरागी पर्यायों का। ये तो निष्क्रिय है। निगोद में भी ऐसे ही रहा, सिद्ध में भी ऐसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों एक रूप रहने वाला स्वभाव है। ये तो वह द्रव्य स्वभाव, ये अपने पास है कि नहीं? क्या है तो सही, परिचय है कि परिचय नहीं है उसको, इतनी सी बात है। तो परिचय नहीं होने पर भी वस्तु है कि नहीं? कि वस्तु तो है। अब परिचय कराना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम जैन धर्म है, क्योंकि जो वो है उसका उसको परिचय दे रहा है। अब ये तो हुई एक पोर्शन की बात। और दूसरा पोर्शन वो है पर्याय का। तो पर्याय का भी ऐसा स्वभाव है, वो अनादि से लोहे की तरह है। जरा सा कहीं भी जाए मतलब जरा सा कोई संयोग में रहे तो तत्काल उस पर जंग लग जाती है, माने लिप्त हो जाता है। ऐसे अज्ञानी का स्वभाव देखना चाहिए अपने को कि ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव से तो अलिप्त रह रही है, उसका स्वभाव जाननी है ना। तो जानने का स्वभाव होने पर भी जो ज्ञ जानने में आता है, टकराता है थोड़ा सा तो उसको लिप्त हो जाता है, मैंने उसके विचार में डूब जाता है, उस संयोग को अपना मान लेता है। सब कब से चल रहा है? कि अनादि से चल रहा है। कुछ प्रकरण समझ में आया क्या? इसका मर्म समझ नहीं आया। मर्म तो समझा ही रहे थे, ये मर्म समझा रहे हैं। आत्मा त्रिकाली आत्मा एक तो ज्ञान घन पिंड है, तो द्रव्य स्वभाव में तो अनादि अनंत कुछ होता ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय ध्रुव है। और इसके जो पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि पर्याय का स्वभाव अनादि से विकृत है, इसी को तो अज्ञान दशा कह रहे हैं। और अभी जैसे उसका एक बार जिनवानी को पढ़ करके, जिनवानी को सुन करके जब उसके अपने वास्तविक स्वभाव, मतलब त्रिकाली स्वभाव का जब उसको परिचय होगा, तो जो ज्ञान की पर्याय है उसकी जाति बदल जाएगी, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। वो आज तक वो घटना घटी नहीं है, वो आचार्य इसमें बताना चाहते हैं। और इसके 6 धारा में दृष्टांत दिया, नगर नारी को प्यार, और कादे में, कादा यही से आया, कादे में है, कादा मैंने कीचड़, ये मैंने सोना, सोना कीचड़ में भी खराब नहीं होता है, तो उसका स्वभाव। कमल का दृष्टांत दिया कि पानी में कमल बरसों रहे तब भी जब निकालोगे तब रूखा का रूखा निकलेगा, स्वभाव उसका, ये उसका स्वभाव, उसकी योग्यता उसकी ऐसी। और अभी लोहा है, लोहा है तो लोहे का स्वभाव है, तो जरा सा कीचड़ से कनेक्ट हुआ, उसके संयोग में आया तो उसमें जंग लग जाती है। अज्ञानी का स्वभाव कैसा है? जरा सा कर्म का उदय आया कि वो घबरा जाता है, उसमें असाता का उदय आएगा घबरा जाएगा, साता का उदय आएगा तो फिर अज्ञानता करता है। क्या करता है? बता रहा हूँ बताता मुझे लिप्त होने का अर्थ ही तो समझा रहे हैं उसको। लिप्त होने का अर्थ है कि उसको, उसका जो राग हुआ उस राग के साथ एकाकार हो जाता है, उस राग को बढ़ाना चाहता है, उस राग को ठिकाना चाहता है, इसका नाम लिप्त होना है। देखो ये जो है अभी यहाँ पे मैं तो रोज ही लेता हूँ, यहाँ उसकी डेप्थ में जाते हैं। अगर डेप्थ में नहीं जाएंगे तो केवल भाषात्मक शब्दात्मक ज्ञान होगा उसका, और उसका लाभ कुछ नहीं होगा उसमें। वो शब्दात्मक ज्ञान में जैसा अन्य मति के अंदर वो कथा होती है कि नहीं, भागवत कथा और जो भी उनके भगवान की कथा होती है, कथा सुन लो और आखिर में वो दही का प्रसाद ले जाओ जरा सा। ऐसा अगर केवल शब्दात्मक ज्ञान ही करेगा तो थोड़ा सा पुण्य बनेगा, लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो उसके भाव को पकड़ने के लिए उसकी गहराई में जाओ। लिप्त होने का अर्थ है मेरा स्वभाव लिप्त होना नहीं है, फिर भी लिप्त हो रहा हूँ। त्रिकाल स्वभाव तो ऐसा है कि लिप्त नहीं होना है, पर ये जो पर्याय का जो स्वभाव है उसमें लिप्त हो रहा है, ये अज्ञानता, इसको दूर करने का क्रिया जिन्ना।
क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि हरण भगवान बनना है ना, तो हरण भगवान की परिभाषा ये है कि जैसा द्रव्य होता है वैसे पर्याय होती है। तो द्रव्य का स्वभाव जब अलिप्त रहना है तो पर्याय का स्वभाव विपरीत क्यों चल रहा है? ये प्रश्न अपने को करना चाहिए। तो पर्याय का स्वभाव भी जानो, द्रव्य का भी जानो, पुरुषार्थ क्या होता है ये भी जानो, सब जानो। लिप्त कोई कराता तो नहीं है, अपने को खुद ही करता है। पानी के बीच में पड़ा हुआ है ना, तो कितना स्पष्ट उदाहरण है। प्राकृतिक में भी, सोने में भी कितना उदाहरण है बढ़िया, कि वो सोना कितना ही रहे, सालों रहे। तो इसीलिए तो सोने को इकट्ठा करते हैं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, कीमत और बढ़ती है। लोहे को क्यों नहीं करते हैं? अब वो क्या करें उसको? अब देखो, अब इतना थोड़ा उसकी भूमिका बनी। अब देखो, ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्य के प्रति राग को छोड़ने वाला है। अब देखो, राग को छोड़ने वाला का अर्थ अज्ञानी जीव है ना। तो अब उसको थोड़ी सी साता की सामग्री मिली। साता से तो घबराते ही हो, तो उसको छोड़ने का तो है उसका प्रयत्न। उसमें क्या कहे, जो पुण्य का उदय मिला, साता की सामग्री मिली, तो सबसे पहले तो उस सामग्री को टिकाना चाहता है, एक बात। और अन्यमति तो बस इसके आगे बढ़ सकते ही नहीं है। थोड़ा जेनी हो तो वो ये पता कर लेता है कि ये धन आता कैसे है। तो उसको पता लग गया कि ये सादा वेदनी कर्म को उदय से आता है। बात समझ में आ रही है? ये अवज्ञानी का सारी दुनिया छट गई उसमें। ये केवली के कुल में जो पैदा हुआ है, अब वो केवल ज्ञानी के अनुसार उसको पता लग गया क्या कि ये जो सामग्री मिलती है ये कोई ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं मिलती है और अपनी मेहनत से भी नहीं मिलती है, अपना साता वेदनी कर्म का उदय हो तो मिलती है। ऐसा उसको समझ में आ गया। तो अब उसने एक टर्न फिर से मारा, क्या कि साता वेदनी कर्म के उदय को भला मारने लगा। पहली गलती समझ में आई क्या, और दूसरी समझ में आई क्या, अब तीसरी। अब उसने अब यहाँ आकर के भी बहुत सारे जैनी रुक गए। इतना सीख गया वो, बीमार स्वस्थ कहाँ से होता है? साता वेदनी के उदय से। धन कहाँ से आता है? साता वेदनी के उदय से। तो आप करते क्या हो? आप साता वेदनी को इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हो कि खाली जानते ही हो? नहीं जानता है ना। तो अब उसमें फिर जिनवाणी पड़ी, तो यार से जिनवाणी में तो यही बात आई। तो उसको पता लग गया कि साता वेदनी कर्म पूर्व में जो पूजा पाठ व्रत उपवास करे थे, जो पुण्य का परिणाम करा था, उससे बनते। बात समझ में आ रही है? तो इसको वो बात भी पता लग गई। तो अब ये क्या करता है कि पाप को छोड़ के पुण्य को पकड़ता है। ये तीसरा अपराध। ये तो लिप्त कैसा हो रहा है बता रहे। उसको विषय में सुबुद्धि है ना, वो तो इधर तो कैसा डेप्थ में जा रहा हो, सब पता कर लेता हो। अभी ये तो यही अटका हुआ है। कहाँ पे? बीमार हुए, ठीक कैसे होंगे? साता वेदनी से। तूने कभी पूछा भी है कि साता वेदनी बनता कैसे? ऐसे रोग आ गया, कैसा आया? असाता वेदनी से। तूने कभी जिनवाणी से पता नहीं किया है कि असाता वेदनी बनता कैसे? और अभी तेरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? करा कभी पता करा? तो नहीं करा ना, तो खाली गर्दन हिलाता, समझते ही नहीं कुछ भी। यही तो कह रहा है कि शाब्दिक अर्थ से क्या होता है, उसको भाव पकड़ने का प्रयत्न कराओ कि भैया जिनवाणी कह रही है कि अभी जितना रोग आ रहा है या साता वेदनी कर्म के उदय से आ रहा है, अपने को बात पता लग गई तो चलो आ गया, वो आ गया। अपने को वापस तो साता वेदनी कर्म नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं पता करा? क्यों समझते ही नहीं कुछ भी, क्या बोल रहे हैं, क्या सुनता है, क्या पढ़ता है। अपने काम की बात पढ़ता है बस, बाकी वो तेरे काम की है ही नहीं, वो तो खाली ज्ञान कराया था। तो उधर कहाँ तक आया फिर कि पहले उसने धन को पकड़ा, साता वेदनी को पकड़ा, साता वेदनी के कारण को पकड़ा। 3 पॉइंट हो गए। अब इन तीनों कारणों में लिप्त होना, ये चौथे नंबर का, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और ये अज्ञानी जीव का परिग्रह है। सूत्र साहब नहीं आ रहा समझ में? तो अब वो ये तीनों काम का जो बाप है वो क्या है? वो मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? कि वो 5 इंद्रिय के विषय की तरफ बढ़ रहा है। सम्यक दर्शन क्या है? कि मिथ्या दर्शन का विषय 5 इंद्रिय के विषय, तो सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है। 5 इंद्रिय से भोगना ये मिथ्या दर्शन।
आपको फिर से नहीं बताया। 5 इंद्रिय के विषय भोग का परिणाम ये तो ज्ञानी को भी होता है, पर इसमें सुखी हो जाऊंगा ऐसी मान्यता, इसका नाम है कीचड़ में लिप्त होना। अब ये क्यों होती है कि ये जो ये परिणाम पैदा हुआ ना, इसको भोग के सुखी हो जाएंगे। जैसे अभी तो धन को कितना भोगेगा, कितनी क्षमता है इसकी, पर इसको ये विश्वास है ना, धन रहेगा बुढ़ापे में सुखी हो जाएंगे, धन रहेगा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ऐसा मानता है कि नहीं? ये मान्यता ये मिथ्या दर्शन की वजह से होती है। ये तो निमित्त की बात है, उपादान से तो अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेगा तो ऐसा ही मानेगा। भाषा से जाएगी नहीं ये बात स्वभाव को पकड़ने से, स्वभाव को जानने से जाएगी, यही होके नहीं पाती जी। अरे यही फिजिकली की मेंटली, हाँ, अनंत काल में जो सर्जरी भी वो चल रही है यहाँ पे। अनंत काल हो गया भाई, इसने डेप्थ में जाने का प्रयत्न नहीं करा, ऐसी थोड़ी घूम रहा चार गति कि उसमें परमात्म प्रकाश में जो प्रभाकर भट्ट थे उन्होंने क्या भगवान माँ भी बताओ तो सही, मैंने भव में जिन्हें भगवान पूजे, भव में पंचकल्याण बनाए, साक्षात भगवानों के बनाए, खूब रत्तप करा, मैं सास ये घर छोड़ के जंगल चला गया, आखिर मेरी गलती क्या हो गई? ऐसा पूछा कि भाई ये जो पैसा थोड़े कि मैंने पूजा नहीं करी, कि व्रत नहीं करा, आनंद बार करा, और मेरी गलती क्या रह गई जो मेरे को आत्मिक सुख नहीं मिला? कि बस अपने स्वभाव को नहीं जान पाया। इन सब परिस्थितियों में स्वभाव को जानने का एक पुरुषार्थ अलग होता, वो तूने नहीं करा। और अभी फिर से वो चांस आया, अनंत काल में आता है चांस, तो अपने को रोज सुनते हैं इसलिए इसकी महिमा नहीं आती है, सहज मिल जाता है ना। तो करोड़पति के यहाँ, अरबपति के यहाँ कोई पैदा हुआ तो बच्चे को सहज इतना धन मिल गया तो समझता नहीं कुछ भी, धन कमाना क्या होता है और खर्च करना क्या होता है। तो गरीब से पूछो जरा, ऐसा इसको जो आसानी से मिल गई सब बातें, तो समझता नहीं मेरा पूर्व का कई जन्मों का पुण्य है, और अगर ये मैंने ये अपने स्वभाव को टर्न नहीं करा अभी, तो ये लोहे के स्वभाव वाला अनंत काल भटकेगा। अभी 3 बातें बताई, अभी देख लेना अपने अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है, तो खतरा के निशान पे बाढ़ आ रही है इसके अंदर पाप की, अभी मौका है बदलने का, फिर तो कोई कहने वाला भी नहीं है। दुनिया में ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा कि शरीर साता वेदनी कर्म के उदय से स्वस्थ रहता है, ये जो धन आता है पूर्व के पुण्य के उदय से आता है, ये शब्द दुनिया में डिक्शनरी में नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञानी के पास है बात। और फिर भव्य जीव यहाँ से बढ़ता आ गया कि हे प्रभु, मेरे को ना तो पुण्य का परिणाम चाहिए, ना मेरे को पुण्य का उदय चाहिए, मेरे को तो वो आनंद चाहिए जो आप भोग रहे हो मेरी ऐसी दशा, मैं क्या करूं? मैं इतना मूर्ख थोड़े हूँ जिसको आपने छोड़ा मैं उसको ग्रहण करूं। ये तो आपके पास ही बहुत था, पर आपने छोड़ा तो कोई कारण होगा ना। यहाँ वो शिष्य नहीं चाहिए कि वो जो है पिताजी सारा धन दे के जाए पुत्र को कि ले बेटा तू राजकाज संभाल, मैं जा रहा हूँ जंगल में। बेटा कहता है पिताजी आप क्यों जा रहे हो? कि बेटा अब मेरे को यहाँ दुख लग रहा है। पिताजी आप मेरे को दुखी होने के लिए छोड़ के जा रहे हो? आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाऊँगा मैं काहे को लूँगा इसको, जिसको आपने दुख जान के छोड़ा है। तो मैं ऐसा मूर्ख हो क्या कि मेरे पिताजी को छोड़ करके करूँगा? आज की पोजीशन क्या है? कब मरे हैं? कौन? सासू के ससुर? अरे आके 4 गति भटक रहा है तो कोई कारण होएगा ना। इतना जिन्होंने विवेक पैदा करा रोज सुनो आत्मा का स्वभाव स्वरूप। अभी तो ये बताया मैंने, त्रिकाली आत्मा का स्वभाव तो भी बताया ही सही, जिसका त्रिकाली आत्मा का अंश जो वर्तमान का व्यक्त प्रकट ज्ञान, ये प्रकट ज्ञान का भी ऐसा स्वभाव है कि गेय को छूता होता नहीं है, ये गेय से लिप्तता नहीं बनाता है। गेय को अपने से भिन्न रखे बगैर, उस गेय को अपने अंदर बुलाए बगैर अपने अंदर रह करके जान लेता है, तो छूता होता नहीं है उसको। इसीलिए इसकी पवित्रता कायम है। वो चाहे निगोद में रहो तब भी यही काम करता है। मैंने वो कर्म के उदय में घुसता नहीं है, न कर्म के उदय को आत्मा में आने देता है। यही तो जिन्होंने समझा रही है।
कि जितना साता का उदय है वो सारा शरीर में आता, आत्मा से बाहर रहता है। डरता कौन है? कि जो उस उदय में लिप्त होता है। लिप्त होता है का क्या? उस उदय को स्व जानता है। स्व जानता है तो क्या डरेगा कि निर्भय रहेगा? और अब तो कांपेगा वो, हे भगवान छूट नहीं जाए। भगवान कह रहे छूटा छूटा देख, ये कि छूट नहीं जाए कि हमारे ही चला गया। कैसी अद्भुत बात है, कैसी अद्भुत बात है। ऐसी अद्भुत बातें महाभाग्य से मिलती है और ऐसे अवसर भी बड़े भाग्य से आते हैं। और अभी जो सावन भादों का महीना है ना, इसके अंदर तो बहुत धार्मिक पर्व आते हैं। कल गया है मोक्ष सप्तमी, बच्चों के अंदर संस्कार डालो कि भोजन त्याग करना भी एक काम है। खाने को तो क्या अनुमति सिखाते हैं, दिन में खाओ रात में खाओ, कोई जानवर है क्या? तो उसको भोजन का त्याग करना सिखाते हैं। तो प्राथमिक भूमिका में तो ऐसे ही होता है, उसको लालच भी देते हैं, उसको इनाम भी देते हैं, उसको बग्गी में भी घुमाते हैं। अब वो क्या है, बच्चे को सिखाने लेकर आते तो बड़े बड़े भी घूमते हैं बग्गी में। अरे यार तू बच्चों को सिखा रहे, तेरे को बग्गी में घुमाने के लिए पास थोड़े कराया था। बच्चे को तो इतना सिखा उसको, ये सिखा उसको, पूरा तत्व बता उसको कि देखो बेटा, भोजन करने का परिणाम पाप भाव है, तो भोजन के त्याग करने का परिणाम पुण्य भाव है। धर्म तो इसमें भी नहीं होता है, पर आखिर ये भोजन एक दिन हमेशा के लिए छोड़ना ही है ना, तो उसकी एक आध बार रिहर्सल करो। तो उसमें बाहर में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी बन जाती है कि वो भोजन नहीं मिल पाता है। टाइम हो गया, रात हो गई, ट्रेन में बैठे हों, कहीं लगे हों क्यू में, भीड़ में फंस गए हों, तो ऐसी परिस्थिति होती है। तो थोड़ा ऐसा अभ्यास होगा तो तेरा परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो ऐसा जरा उसको रिहर्सल करा, उसको वास्तविक जीवन में प्रवेश करा, उसको तो उसको साथ में ये बताओ, भ्रम में नहीं रहना कि धर्म में भी, धर्म का कारण भी नहीं है, पर ये होता है, ये सीखना पड़ेगा तेरे को। अब पहले से उसको गलत सिखा दिया तो फिर वो जिंदगी भर वैसे ही चलता है। एक दिन भोजन छोड़ बग्गी में घुमा, हमेशा छोड़ देगा, चक्रवर्ती हो जाएगा। आप देख लेना अपनी पोजीशन। ज्ञानी उसको कहते हैं चक्रवर्ती पद को लात मारता है। अभी सुना कहा जिन दर्शन में, चक्रवर्ती नीचे इंद्र नहीं होना, चक्रवर्ती नहीं होना। जरा रोज स्थिति में बोलता क्या, जिन धर्म के बिना नहीं चाहिए मुझे इंद्र पद, चक्रवर्ती पद। वो अंजलि संबोध पहली है दर्शन स्थिति में, हाँ वो तो आखिरी में आलोचना पाठ में ये जो बोल रहे, ये इसमें हाँ दर्शन पाठ में क्या बोलो, दो लाइन हो ना, जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना नहीं चाहता हूँ। और जैन दर्शन मिल जाए तो फिर चक्रवर्ती पद धूल लगेगा, क्योंकि वो चक्रवर्ती पद वो पुण्य का उदय है, अरहत पद वो वीतरागता का फल है। और मैं वीतरागता का पुजारी हूँ। वीतरागता मेरे को चक्रवर्ती पद तो मेरे को चाहिए नहीं, वो रोमावण में मिलता है, और उसी को मिलता है जो जिसको पुण्य का उदय पसंद है और पुण्य का फल पसंद नहीं है। और जिसको दो ही पसंद है उसको तो नरक मिलता है। अब बोलो, उपास के फल में चाहिए चक्रवर्ती पद, किसको चाहिए? देखो, सीखने की एक बात अलग होती है और करने की एक बात अलग होती है। अब ये बात तो यहाँ पे बहुत सारी आएगी आप कि एक बार जरा जंगल में जाके तो देखो, एक बार नग्न रह के तो देखो, एक बार भूख प्यास सहन करके एक समय आप एक दिन ट्राई करो कि बस एक ही बार खाएंगे। अभी मुनि दशा तो नहीं है, एक ही बार खाएंगे और एक ही बार पानी पिएंगे। जरा करके देखो तो उसको पता लगेगा कि कितना कठिन है। अब जिसको कर रहा है वो तो कहेगा ही से करके देख तो मालूम पड़ेगा, है ना। अब देखो जैन धर्म क्या जवाब देता है इसका, जैन दर्शन के पास जवाब है। ऐसा नहीं है कि देखो ये जो काम है, खड़े अलग निज पान में खड़े खड़े आहार लेंगे, जंगलवासी रहेंगे, सामयिक करेंगे, ये करेंगे, ये जो काम होते हैं छठे गुण स्थान में होते हैं। और शिष्य प्राथमिक पहली क्लास का, अब पहली क्लास वाले से आप छठी क्लास का अभ्यास कराओगे तो फेल होएगा इसे। पहली क्लास वाला पहली क्लास की पढ़ाई करेगा। अब वो जो रत्तम उपास जिनवाणी कह रही है वो पंचम गुण स्थान की 5वीं क्लास की बात है। अब वो अज्ञानी करेगा तो वो भी नकली करेगा। अब उनकी देखे देखे अगर नकली करेगा, अब करेगा उनकी नकल तो नकली होएगी वो, क्योंकि वो गुण स्थान प्रमाण होता है। अब ये जो खाने में सुख समझ रहा है तो खाना छोड़ेगा तो दुखी होएगा।
अब वो खाने में सुबुद्धि उसको तो अनादि से चली आ रही, सुबुद्धि कब जाएगी? कि चौथे गुण स्थान में जाएगी, यानी अपने को आत्मा जानेगा तब जाएगी। तो अब तक सुबुद्धि गई है, अभी ये आहार थोड़ी छूटा है, आहार का राग तो अभी भी बाकी है। तो वो जो चौथे गुण स्थान वाले का काम है, चौथे गुण स्थान की जो पढ़ाई है, उसका जो होमवर्क है, आप पहले वाले से कराओगे तो वो तो चिल्लाएगी सही। अब आप उसको दबा के कैसे कराओगे उससे? अरे वो कह रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। तो आप ये समझो ना, कोई स्टूडेंट पहली का है, बात समझ में आ रही है क्या? जैन दर्शन में ऐसा नहीं हवा में सब बात है, सबके जवाब है कि आप जो सारी दुनिया जगत ये चाहता है कि ऐसा करो, वो आप उसके गुणस्थान को क्रॉस करके उससे चाहते हो, वो संभव नहीं है बात। इसलिए जिन्वाणी यथा योग्य उसकी भूमिका के अनुसार मिथ्या दर्शन के अंदर भी उसकी आवश्यकता और मजबूरी को ध्यान में रखते हुए जिन्वाणी ने कहा षट आवश्यक है इसमें। एकदम से नहीं कहा कि तू तो 6 घंटे स्वाध्याय करने बैठ जा, हो गया तेरा टाइम, जा दुकान जा, बिजनेस कर। कि साहब मैंने तो पढ़ लिया है रत्नाकर साहब का चार, मैंने पढ़ लिया कि सब पुण्य के उदय से आता है, और आप मेरे को दुकान जाने की प्रेरणा देते हो क्या? हाँ हाँ, हमको मत पढ़ाए। अभी शाम को जब भूख लगेगी तो भीख मांगेगा दूसरे से, तो जो और थोड़ा स्वाभिमानी चला जाएगा, वो जैनी स्वाभिमानी होता है। अरे व्यवहार भी जिन्वाणी सिखाएगी, जरा सब निश्चय व्यवहार सुनना सीखो जब। कैसे अलौकिक बात है, दान देना सिखा रहे, खाना सिखा रहे, पीना सिखा रहे, रहना सिखा रहे। अब तो ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान संयोग में रहे, अलिप्त रहना सिखा रहे। अब तो बहुत ऊंची बात चल रही है। नहीं, मजा नहीं आ रहा, कुछ सीखने का नहीं मिल रहा है इसमें। और सीखना चाहे जब, अज्ञान की बात सिखा रहे, सब व्यवहार भी सिखाते हैं जिन्होंने, निश्चय भी सिखाते हैं, व्यवहार भी सिखाते हैं। और देखो राग को छोड़ने वाला है, कर्म के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रूप रज से लिप्त नहीं होता है। कर्म रूप रज, कर्म को धूल कह रहे, रज यानी धूल, उसमें लिप्त नहीं होता है का अर्थ उस कर्म के उदय को अपना नहीं मानता है, उस परिणाम को अपना नहीं मानता है, और उसमें सुबुद्धि उड़ गई है। वो परिणाम भी रह गया है, पर परिणाम करने योग्य है, इस बुद्धि चली गई। इसका नाम है लिप्त नहीं होना। कर्म को अपना नहीं मानना, उससे अपने हाथ में थोड़ी। तो किसके हाथ में? धन को अपना मानना किसके हाथ में? तो पहले जो पूछ रहा उसका जवाब दो। धन को अपना मानना किसके हाथ में है ना? अपने हाथ में। तो अब ये कई बार चला जाता है कि नहीं, देखो शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते हो कि नहीं, उसके बाद भी बीमार होता है कि नहीं? तो कैसा हुआ वो क्या सिद्ध कर रहा है कि शरीर को स्वस्थ रखना आपके हाथ में नहीं है? सिद्ध कर दिया कि नहीं उसने? अरे बीमार क्यों हुआ? इतनी सारी बुद्धि लगाई तो अब जवाब तो दे, अपने हाथ में नहीं। आगे ना जरा वस्तु स्वरूप से विचार करो, वस्तु स्वरूप से सामना करके सीखने का प्रयत्न करो, वस्तु स्वरूप को अवॉइड मत करो। वस्तु स्वरूप बता रहे हैं ना कि भी धन जो है अपनी इच्छा अनुसार न आता है और न जाता है। इसका अर्थ है कि मैं इसको अपना मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, पर इसके परिणमन को करने के लिए स्वतंत्र थोड़े हूँ। अब ऐसा किसी शरीर का परिणमन है कि शरीर को अपना मानना, इसके लिए तो आज़ाद है, पर शरीर को अपनी इच्छा अनुसार परिणमन कराना ये नहीं करना है ना। तो ये बता रहा है कि तेरी इच्छा तेरे पास रख। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। कौन सी? कि एक तो अपना मानने की वृत्ति और एक उसका परिणमन का स्वभाव। दो चीजें अलग हो गई ना। तो उसका परिणमन का स्वभाव ये बता रहा है कि न्यारा है, और मानने की वृत्ति इधर है। अभी मानने की वृत्ति ये दुख है और ये मिथ्या दर्शन है, ये जिन्वाणी कह रही है। उसके पीछे जो राग हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जरा बारीकी से समझना, ये मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। वो राग की बात चल रही है कि राग के राग में लिप्त नहीं होता है। वो लिप्त होने का अर्थ उस राग को तो हो गया है, शरीर तो है। अब इतना सा समझा रहे हैं कि शरीर है, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है कि आपकी? बोलो
कर्म के उदय की है ना। प्रॉपर्टी के साथ हाँ, कर्म के उदय की, परद्रव्य की होता है। अब वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है ना। अब ये जीव है ना, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है। ये ईमानदारी की बेईमानी, इस बेईमानी को जिरवाणे में मिथ्या दर्शन कहते हैं। अभी किसको लगती है बेईमानी, बताओ। ये 24 घंटे अपने को लगता है कि अपन बेईमानी कर रहे हैं? या आप जो बेईमानी उधर करते हो ना लोग की, उससे कई गुना खतरनाक है। क्यों? इसलिए खतरनाक है कि जो एक परमाणु को अपना मानता है 3 लोग के परमाणु को अपना मानता है। अरे जो बच्चे ने आज एक पेंसिल चुराई है, वो क्या क्या नहीं चुराएगा वो। यही बात समझ, चुराने की ताकत तो उसकी इतनी है कि 3 लोग का सभी खा जाए, चुरा ले मतलब। पर वो शक्ति कितनी है कि पेंसिल चुरा ले, वही बहुत है। एक आध 2 बार मार पड़ जाए। भावना कितनी है उसकी, जैसे एक खाने में सुख बुद्धि है, गुलाब जामुन एक में सुख बुद्धि है, तो इच्छा तो ऐसी है कि तपेला भर के मैं ही खा जाऊं। पर शक्ति कितनी है? शक्ति 4 से ज्यादा खाने की नहीं है। इच्छा कितनी है? ऐसा ही जीव को इच्छा तो इतनी है कि 3 लोग का मिल जाए। शक्ति कितनी है कि तेरा पुण्य प्रमाण है। अभी आपके प्रश्न का जवाब आया कि नहीं आया? स्वतंत्र है ना। अब ये इसने जरा शातिर माइंड है, तो अभी हाल आपको जवाब दिया कि इसने पूछा कि धन आखिर टिकता कैसे है, तो सिर्फ केवली ने बताया इसको कि पूर्व के पुण्य के उदय से टिकता है। तो और अंदर गया कि तो पूर्व का पुण्य का उदय आता कैसे, कि ये पूजा पाठ तब करो इससे आता है। तो ये उधर लग गया, और पुण्य को उपाध्याय कैसे काय के लिए जानता है कि उसकी तो सब चैनल समझ गया वो, पर ये सब दाव पेच की चैनल समझ गया। जिनवाणी कह रही थी कि न तो पुण्य के परिणाम से सुखी होएगा और न पुण्य के उदय में सुखी होएगा, क्योंकि पुण्य का परिणाम ये विपरीत परिणाम है, ये विभाव है, इससे कर्मों का बंधन होता है। इसलिए इस परिणाम से भी सुखी नहीं होगा, और जब परिणाम से सुखी नहीं तो इसका फल में भी सुखी नहीं होगा। पर बेचारा क्या करे, सत्य बताने वाला कोई मिला नहीं उसको। अब उसको ये अगर कोई बताता तो पूछता कि मैं सुखी काय से होऊंगा, कि भाई देख स्वाभाविक परिणाम से सुखी होएगा, तो ये पुण्य का परिणाम ये विभाव है। वो जो आत्मा के आश्रय से जो परिणाम होएगा तेरे, ये स्वभाव का परिणाम है, ये वितराग भाव है। अरहंत भगवान इसी को करके सुखी हो रहे, तो तेरे को अगर सुखी होना हो तो तू पुण्य के परिणाम को काय के लिए पकड़ता है? स्वभाव को पकड़, क्योंकि तो विभाव है, ये तो ज्ञान स्वभाव से विपरीत जाति का क्षणिक है, नाशवान है, इससे कर्मों का बंधन होता है। तो अपने स्वभाव को पकड़ने का प्रयत्न करेगा तो तू पकड़ लेगा तो सुखी हो जाएगा। और वास्तविक पुण्य जो तू करना चाहता है, वो वास्तविक पुण्य भी एक अरहंत भगवान की भक्ति है, पूजा है, व्रत है, वो भी एक पुण्य है। पर वास्तविक पुण्य तो ये है जो वितराग भाव को करने का पुरुषार्थ किया जाता, उसमें जो कर्म बनते हैं वो वास्तविक पुण्य है। अब ये पुण्य की कैटेगरी बहुत है, असंख्य जाति का होता है, और वो उसको ही होता है जो चाहता नहीं है। ये तो गजब की बात है, क्योंकि इसकी दृष्टि तो स्वभाव को पकड़ने में लगी है ना। पर स्वभाव को ऐसा थोड़ी यहाँ रखा उसको डायरेक्ट पकड़ लो, तो उसकी भी तो कोई प्रोसेस है कि नहीं, कि ये उसी की प्रोसेस चल रही है। आत्मा को समझने के लिए ज्ञान की एकाग्रता, आत्मा के स्वभाव स्वरूप, इसको समझने के लिए उपयोग बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है। तो उसमें सहज ही बनता है पुण्य खूब। वो नहीं चाहता तो बनता है, वो जो चाहता है वहाँ ढोल नजीर बजाता है, खाली वो भी दिखाने के लिए, परिणाम का कोई अता पता नहीं उसको। थोड़ी थोड़ी कठिन पड़ रही है, वो इसका किया कराया धुलता है ना, तो तिल मिलाता बुरी तरह से। अभी मौका है, उदाहरण दे दिया आचार्य ने। अब देखो अज्ञानी का लेते हैं, अज्ञानी है, कर्म के मध्य रहा मतलब संसार में दे दिया है, काल में दे दिया। अभी हाल अभी इसका अर्थ है ना कि आप ध्यान से सुनते नहीं। किसने सुना कर्म के मध्य का डेफिनेशन? मैंने बताई जब बताने में से किसी ने भी नहीं सुना। स्वराज कर्म के मध्य का मैंने डिफाइन किया था, फिर से सुनो, मतलब वो ऐसे ये पकड़ नहीं पाता है। कर्म मैंने तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। इन तीनों के मध्य बना भी शरीर है, नौ कर्म है।
8 कर्म बंधे हुए, ये भी बंधे हुए, ज्ञानाग्नि आदि 8, पूरी भाव कर्म चल रहा है निरंतर पाप पुण्य का परिणाम, और इसके साथ में ज्ञान भी चल रहा है। तो जो ज्ञान है वो इन तीनों के मध्य में रहा हुआ है, तब भी इनसे किसी से भी एकता नहीं करता है, अलिप्त रहता है। अब समझ में आया? अच्छा है, उनको नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, अपन तो नहीं आया तो भी नहीं पूछे, कौन समझदार है में से? दोनों बेवकूफ। क्या अद्भुत बात है। तो नहीं आया तो भैया पूछ लेना चाहिए, इसमें लिखा तो है, रोज समझा दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। इसमें लिखा है वो इधर चल रहा है, शरीर के बीच में आत्मा रहता है कि नहीं, ये जो परिणाम चल रहे हैं गंदे परिणाम के बीच में अपना ज्ञान है कि नहीं, तो परिणाम अलग हो गए, जानने वाला अलग हुआ कि नहीं, और उसमें लिप्त होता अलिप्त होता, इतनी बात है। लिप्त होने का अर्थ उस परिणाम को उपादेय जानता है कि अभी रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ये आवाज़ काय की है, तो रोटी खाने के परिणाम की है कि उपादेय की है? ये परिणाम जो हुआ ना, रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, दुकान नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, ये एक आवाज़ हुई ना अंदर, तो दुकान तो अलग रहेगी, ये परिणाम भी अलग रह गया। एक ये जो मर जाएगी कैसी आवाज़ आई, ये है आवाज़ है कि उपादेय? उपादेय होने का अर्थ लिप्त हो गया। इतना तो क्लियर है यार, कुछ तो समझो यार। भाव पकड़ने की बात कर रहे हैं, शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं होगा, खाली पुण्य का पता सा मिलेगा थोड़ा सा। पुण्य का इसको पता नहीं है कि अभी इसने जो सामग्री छोड़ी है, छोड़ने से ही पुण्य होता है कि ग्रहण खाने से होता है? छोड़ने से। तो छोड़ने से जो पुण्य बनता है, तो मिथ्या दर्शन की वासना होने के कारण अगले जन्म में उस पुण्य के उदय में जो पुण्य यहाँ करा था, उसके फल में जो सामग्री मिलती है उसमें अति गृद्धता से चिपकता है, इसीलिए एक इंद्रिय में जाता है वैसे। यही समझ में, अति गृद्धता और कम गृद्धता समझ में आती है। ज्ञानी को गृद्धता कम होती है। कहाँ मिलेगी जीव को ऐसी बात सुनने की, और कहाँ इसको ऐसा चेतने का अवसर मिलेगा? अरे गृद्धता तो समझ में आती है अंदर ही अंदर परिणामों में, कि भोजन के लिए, दुकान के लिए वो सब छोड़ने को तैयार है, ये गृद्धता का चिन्ह है। तो सरल है। आपके पास भी प्रवचन के समय में कोई काम आ गया, अब 2 ऑप्शन आ गए आपके पास कि वो काम छोड़ो कि स्वाध्याय, बोलो जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। स्वाध्याय छोड़ेगा ना, यही अभव्यता की और पापी की चिन्ह है, क्योंकि उसको स्वाध्याय से कीमती वो काम लगा। अरे अपने आप को भगवान बनाने से, परमात्मा बनाने से ऊंचा इस विश्व में कौन सा काम है? ये तो सिर्फ मरने की कीमत पे छोड़ा जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल में ही जाना है, तो देर छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई ऐसी बहुत ही मजबूरी हो तो अलिप्त रहने की कला भी सिखा रही है जिन्होंने, कि कोई बहुत ही ऐसी मजबूरी हो, तेरे को ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ जाकर के भी अलिप्त तो रह सकता है। इस बात का खेद तो हो सकता है कि आज मेरे भगवान बनने की बात में से चूक गया, ये क्या करूँगा इसको बचा के? इस शरीर को मेरे बचाने के प्रयत्न से बचता तो है ही नहीं, पर अगर मेरे प्रयत्न से बच भी गया तो काम का क्या है, लाभ क्या है? एक आखिरी समय में उससे पूछा कि भाई क्या इच्छा है तेरी आखिरी की, गुलाब जामुन खिला दो, तो तेरे को पूरी जिंदगी खाया उसमें तृप्त नहीं हुआ, तो आखिरी के 2 पीस में सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अरे पूरी जिंदगी इस धन को, शरीर को अपना माना ना, तो सुखी नहीं हुआ ना, तो फिर आखिर में फिर से कह रहा है कि धन में क्या करे? अरे क्या है कैसे पानी जी? लिप्तता और ग्रंथता जैसे चौथे गुणस्थान के बाद ही कम हो पाती है। किसने कहा ऐसा? अभी भी होती है, अभी हाल तो आपको उदाहरण दिया। अगर गृद्धता लिप्तता ज्यादा होगी तो स्वाध्याय छोड़ देगा, उसकी होगी तो। पर ये कंटिन्यूटी रहती है ना हमारे साथ। देखो फिर से, कर्म के उदय अनुसार जो नाचता है वो कर्म का गुलाम है, और जो अपने ज्ञान के शौर्य से कर्म के उदय को नचाता है वो ज्ञानी है। आपकी क्या पोजीशन है?
कर्म का उदय आपको परिणाम नहीं कराएगा, पर आप उसके गाय का गीत गा रहे हो, ना आपने उसकी गुलामी स्वीकार कर ली, तो वो शरीर आ गया है, तो शरीर को अपना मानेगा ही सही। आपका तो जवाब ये है कि साहब शरीर अनादि से है, इसको अपना नहीं मानूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। वो शरीर के साथ में आत्मा भी तो है, तो आत्मा को अपना माने, तो ये हाथ जोड़ के चाहती है मिथ्या मान्यता। तो शरीर की वजह से ये जीव शरीर को अपना मान रहा है कि अपनी मूर्खता से मान रहा है? तो मूर्खता किसके हाथ में है? फिर से बोलो, आप कबूल तो करवा देगी जिन्होंने कोई भी गे आपको दिखा, पोती दिखी, तो आप उसको अपना मान के गोद में लो, एक ये भी परिणाम है। और उसकी जगह उसको देखो ही नहीं, अपने स्वाध्याय मन लगाओ, ये भी आपके हाथ की बात। अब दोनों में से आप क्या करोगे? जो आपकी इच्छा हो करो। यही बात समझ, आपको जो इम्पोर्टेंस लगे। अब आप खुद ही होश में हो कि उससे कौन से कर्म बनेंगे, जिनवाणी क्या करे इसमें? अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है कि गेय के कारण मेरे परिणाम खराब होते हैं, अगर इतना भी आ गया है तो गेय को छोड़ करके दृढ़लिंगी जंगल में चले गए, परंतु परिणाम भी सुधरे, क्योंकि वो गेय से परिणाम खराब होना की मान्यता के कारण गए जंगल। वो ऐसा नहीं जानते थे मैं आत्मा को छोड़ता हूँ इसलिए परिणाम खराब होते हैं। तो आत्मा को अगर परिणाम सुधारना है तो गेय से कोई शिकायत नहीं है। अपने ज्ञान के अंदर शुद्ध आत्मा को पकड़ने का, जानने का प्रयत्न करो। परिणाम सुधरने से नहीं सुधरते हैं, और परिणामी की दृष्टि से परिणाम सुधरते हैं। और तो परिणाम बिगड़े क्या सुधरे क्या यही नहीं जानता है दुनिया के अंदर। प्रैक्टिकल तो करके देखो, अपन दूसरे से बतिया रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं कि परिणाम सुधरा हुआ है कि बिगड़ा हुआ, किसको पता है ये बात? अभी जरा सी छूट दो, मोबाइल कराते ही इसलिए अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड पाप है वो, फंस गया बुरी तरह से। बहाना क्या करता है कि साहब साधन से बात करना ना, प्रवचन देखना, तेरे को पता भी है क्यों ठगता अपने आप को यार? अरे भूमिका है, रखे रखे सब अलग बात है, पर उसका दिल क्या कहता है? दिल तो सक्षम तरीके से पाप से लिप्त हो रहा है। एक ही पक्ष दिखा है मिथ्या दर्शन का, इसके नाम कोई दिख ही नहीं रहा। ये कहाँ से चालू होगी? मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी है, ये इतना छुपा हुआ वार करता है कि उत्कृष्ट पुण्य किया ना, जंगलवासी चले गए, वो शरीर को इतनी ममता थोड़ी इससे कि इसको चीर के नमक भर दे तो भी उफ नहीं करे, तब भी जिनवाणी मिथ्या दृष्टि क्यों कह रही है? क्योंकि तूने ये जो पेशाई नहीं करी है तो तेरे अंदर श्रद्धा में ये पड़ा हुआ है कि यदि मैं अभी इस समय में मेरे परिणाम बिगाड़ूंगा तो जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और मेरे को नरक पशुपति जाना पड़ेगा। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो कषाय करना तो अभी रहा ही सही, तो भगवान की आज्ञा की वजह से नहीं करी उसने। असम्य दृष्टि ने ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये लाखों वर्षों तक टिके चले जाए, मैं तो अभी हाल इसको छूटा हुआ देख रहा हूँ। इसमें जो रोग हुआ है तो शरीर चाहे रोगी जले चाहे निरोगी जले, मेरा को उससे क्या काम है? तो ये शरीर के रोग से मेरा वास्ता नहीं है, मेरा वास्तविक रोग तो मिथ्या दर्शन है, शरीर को अपना मानना है। तो मैं इसका उपचार करूँ कि इसका करूँ? ये उपसर्ग मेरे ऊपर आया ही नहीं है। ये विचारधारा ही अलग जाति की, तभी तो ज्ञानी इनके बीच में रहता हुआ, मैंने चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहता हुआ अलिप्त रहता है। और ये नहीं हो, परिग्रह नहीं हो तो भी उसके प्रति राग बने ही रहेगा ज्ञानी को। 2 फंक्शन बार बार समझना चाहिए, इसका मतलब दूसरा फंक्शन नहीं समझ में आ रहा। एक मिथ्या दर्शन का और एक राग का। तो जो मिथ्या दर्शन का पहला परिग्रह वो चला गया, अब राग का परिग्रह बच गया। तो राग का जो परिग्रह है वो गुणस्थान के अनुसार जाता है। कोई राग का त्याग कर दिया, ग्रहण भर त्याग होते ही नहीं है। जैसा जैसा गुणस्थान बढ़ेगा, जैसे जैसे विविधता बढ़ेगी, वैसा वैसा राग टूटेगा। तो मुनिराज के भी परिग्रह भी वो संजोलन जीतता है। अभी वो उतनी ऊंची बात क्या कर रहे हैं? तो राग रह गया ना उनके, और मिथ्या दर्शन चला गया। तो ज्ञानी के जो है वो अपरिग्रह हो गया, क्योंकि एक नियम उतार लेना चाहिए हृदय में कि जो सामान, जो परिस्थिति, जो भी कुछ अपने पास है, यदि ये जीव उसका स्वामी बनता है तो वो परिग्रह का इसके खाते में जाता है, और वो अगर इसका स्वामी नहीं बनता है तो कर्म के उदय के खाते में चलेगी वो चीज़, और ये अलिप्त रह गया।
अभी तो ये परिस्थिति बना रहे, राग ही नहीं हो तो अनंत नहीं हो जाए। पूरे पूरे निष्प्रय तो अनंत परमात्मा है। अंतरंग परिग्रह की बात चल रही, बहिरंग तो बात ही नहीं, बहिरंग परिग्रह जिन्होंने परिग्रह कहते ही नहीं है, तो सिखाने के लिए कह दिया बाहर, उसमें क्या है। वास्तविक परिग्रह तो अंतरंग का परिग्रह, और पहले नंबर का मिथ्या दर्शन वो ही नहीं जा रहा है इससे। मिथ्या दर्शन जब तक नहीं आए तो राग की बात करने से मतलब तो डॉक्टरी जब पढ़ना है तो खाली सर्दी खांसी का ही सीखे, और फिर कोई पेशेंट बुखार का आ जाएगा तो क्या करेंगे? कोर्स तो पूरा ही सिखाया जाता है, कला तो सारी सीखना पड़ेगी। आप इंजीनियर हो तो खाली वो गड्ढे खोदना सीखो, छत बनने का क्या काम है? अरे छत भरेंगे जब भरेंगे ना, अभी क्यों सिखा रहा है? जब छत पे आएंगे जब सीखना, तो जब छत पे आ जाएगा फिर किसको पढ़ाना ढूंढने जाएगा? संविधान तो अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा है। हाँ, तो अप्रतिबुद्ध ये राग का राग छोड़ने के लिए लिखा है। राग छोड़ने के लिए ग्रंथ है ही नहीं। राग छोड़ने के लिए तो फिर चारित्र के ग्रंथ है, निश्चय चारित्र, नियम चार, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र के बहुत सारे ग्रंथ है। और ये तो एकदम अप्रतिबुद्ध, माने राग का राग छोड़ो, एकदम सरल बात। शरीर छोड़ो ये नहीं कह रहे, खाना पीना छोड़ो अभी नहीं सिखा रहे ये, क्योंकि इसकी भूमिका ऐसी। अरे जो जीव अनादि से खाने में जिसकी सुबुद्धि है, वो इस जन्म में जैन कुल में आने के बाद खाली अभक्ष और रात्रि भोजन छोड़ दे तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। हार संज्ञा इतनी आसानी से नहीं जीती जा सकती। कहना तो बहुत आसान है, जीव रोटी खाता है कि नहीं, और अभी थाली में अभक्ष मिलेगा उसके। ऐसा ज्ञान किसी कोई काम का थोड़े। नहीं बात समझ आ रही? जीव आहार नहीं करता, ये स्वभाव की बात है, और आहार संज्ञा उसको अनादि से डाकन जैसी लगी हुई है, तो उसको रात और दिन चैन नहीं लेने दे रही है। तो उसके पुरुषार्थ में जैन कुल में आया हुआ इस जन्म में इतना ही कर ले। कौन सा? रात्रि भोजन, जमी कद और दल, सिर्फ इतना छूट जाए तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। बाकी को छोड़ने का भी इसकी ताकत ही नहीं है। अगर जबरदस्ती छोड़वा जाए तो नकली छोड़ेगा, और उसकी आसक्ति पड़ी रहेगी जो उसको परेशान करेगी। जैन दर्शन कुंकुंदाचार को क्रॉस करके आगे गुण स्थान से आगे बात करते ही नहीं है। वो उसको तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिख दिया टोडरमल जी ने कि वो क्रम भंग उपदेश है। वो जैन दर्शन के अंदर क्रम भंग उपदेश चलता नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जिनागम समझो, चारों गति का स्वरूप समझो, अपने विभाव समझो, स्वभाव समझो, उसका क्रम से अभ्यास करो। उसको पहले जिसको छोड़ना उसके प्रति हे बुद्धि होती है, जिसको ग्रहण करना उसके प्रति उपादेय बुद्धि होती है। साथ पढ़ रहे हैं तो मिथ्या दर्शन ही छोड़ो, बाकी चीज क्यों ध्यान? आपको पता भी है मिथ्या दर्शन क्या है? वही तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वही तो समझा रहे हैं, और क्या। मिथ्या दर्शन कोई चिड़िया के नाम थोड़ी है। जीव के अंदर चलने वाली विपरीत मान्यता है, और उसको अंधा बना हुआ देखता नहीं है उसको, क्योंकि दूसरों को दोष देखने से फुर्सत नहीं है उसको। दूसरे के बारे में सब जानता है वो, और अपने मिथ्या दर्शन के बारे में तो फिर वो दूसरे के बारे में इतनी जानकारी, या असज्जन है, दुर्जन है, क्रोधी है, ये मानी है, ये ऐसे अकाउंट खोल के रखे, वो तेरे को ले जाएंगे नरक में सुगति। इतने अकाउंट खोलो के जितने उसके रिश्तेदार उतने अकाउंट है उसके, सब बाहर के कंप्यूटर वगैरह सब फेल है। उसके तो एक क्लिक करो कि दादा के परदादा के लड़का ये वो क्या कर रहा था, सब रिकॉर्ड आ जाएगा उसका। दुनिया ऐसा कोई कंप्यूटर है ही नहीं उसके पास जो इसके पास है। बात ये कि अपने मिथ्या दर्शन को नहीं पहचान रहा, ये साइड ओपन नहीं हो रही उसकी, ये भी साइड है। ये कुंकुंदाचार खुलवाएंगे। टाइम हो गया, बस एक दृष्टांत से देखो, फिर चलते अपन आगे। एक जरा सा पढ़ ले इसको। अज्ञानी जो सर्व द्रव्यों के प्रति, देखो वो की वही कंडीशन अज्ञानी के लिए, सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है, और वो क्या है, वो जो है सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, और ये क्या है, सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है। अब ये क्या करेगा कि कर्म के मध्य में रहा हुआ कर्म रस से लिप्त होएगा। फिर क्या करेगा, जैसे उदाहरण तो कुंकुंदाचार्य दे रहे कि जैसे लोहा कीचड़ में रहा हुआ लिप्त हो जाता है, लिप्त होने का अर्थ जंग लग जाती है। उदाहरण तो सबको याद जाएगा, अपना स्वभाव याद आ जाए।
ज्ञानी इतना ईमानदार होता है कि उसके 2 नंबर के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। 2 नंबर के अकाउंट समझते हैं? 1 नंबर का अकाउंट, 2 नंबर का अकाउंट। 1 नंबर का अकाउंट जो उसका वितरण भाग उसके खाते में रहता है, वो 2 नंबर की जो एंट्री होती है वो सब ऊपर ही ऊपर होती है। उसके बाद जैसे लेन देन पूरा वो पर्चे को फाड़ फोड़ के फेंक देता है। अब भी नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? व्यापारी 2 नंबर के अकाउंट रखता है ना, तो एक की तो सब जगह एंट्री होती है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये वो सब जगह। वो जो 2 नंबर का है वो माल बेचा, माल खरीदा, पैसा आया, पर्ची को फाड़ फोड़ देगा। ऐसा ये जो ज्ञानी होता है, इसके जो ऊपर के 2 नंबर की एंट्री, बिजनेस तो चल रहा है, कर्म का उदय और ये सब आना जाना सब चालू है, पर ये उसके खाते में एक भी नहीं है, वो हो जाएगा, फाड़ फोड़ के फेंक देगा वो। अब इसको ईमानदारी होना आ जाए, इतना सुनते सुनते घबरा जाएगा, उबासी भी लेगा, थकान भी आएगी, उपयोग भी भटकाएगा, ये भी पढ़ेगा, ये भी देखेगा, पर्चे पलटेगा, पन्ने पलटेगा, घड़ी देखेगा। बच्चा उधर नहीं करता ऐसा, विचार को सुना मन ही नहीं लगता इसका। मिथ्या दर्शन समझ में नहीं आया।